इसका स्टूडेंट्स हमारे पास है एक रॉड जो 4 फीट लॉन्ग है। वो एक जो हिस्सा है, एक पार्ट रॉड का है जो एक तरफ फ्लोर पे रखा हुआ है, और जो दूसरा है वो कहाँ है, टेबल के साथ। और जो टेबल की हाइट है वो कितनी है, 3 फीट है। तो अब हमने ये करना है कि बताना ये, इफ द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, अगर रॉड का एक जो पॉइंट है वो स्लिपिंग है, तो उसका जो इंक्लाइन एंगल जो है वो 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपने क्या बताना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने बताना होगा इसके अंदर। तो पहले इसकी एक रफ स्केच बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें दो बातें कह रहा है, एक तो रॉड और एक टेबल, दो चीजें आ गई। तो उसने क्या कहा है, उसने एक, अच्छा अब मैं इसका ये बना रहा हूँ फिगर। फिगर किस तरह बनेगी, सबसे पहले तो ये आपकी आ जाएगी टेबल, ये आपकी आ गई है, एक टेबल आ गई है। अच्छा उसके बाद हम एक रॉड लेंगे, रॉड लूंगा मैं, रॉड कुछ इस तरह से होगी टेबल के साथ। ये इसका कलर हम लेते हैं रेड। इस तरह का एक इसके साथ इस तरह रॉड अटैच है, इस तरह से। अब उसने साथ में ये भी कहा है कि जब उसका पॉइंट ऑफ स्लिपिंग इंक्लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो अब मैं साथ में ये भी बनाऊंगा 60 डिग्री, इस तरह से। ये हो गया। अब उसने ये कहा है कि जो टेबल की जो हाइट है वो कितनी है, 3 फीट है ना। तो ये हो जाएगी आपकी टेबल की हाइट, यहां से लेके यहां तक वो कितनी हो जाएगी, 3 फीट हो जाएगी। अब उसने कहा है कि जो रॉड की लेंथ है, जो रॉड की लेंथ है वो कितनी है, 4 फीट है। और हमने ये बताना है कि जब वो उसका पॉइंट ऑफ स्लिपिंग होगा तो उस पर उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कितनी होगी, हमने ये चीज बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ। नेमिंग कैसे करूंगा, ये मेरा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई, जो फ्लोर पे रखा हुआ है उसको मैंने नाम दे दिया ई, जो यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि वो स्मूथ है। स्मूथ है तो आप लोगों को ऊपर वाली जो नॉर्मल एक हम लेते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है। ये हो जाता है कितना, बी हो जाएगा। अब क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगी, अ, बिल्कुल इसके मिड में। तो मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाऊंगा, ये आ जाएगी इसके बीचों बीच, तो ये हो जाएगी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई तो उसको मैंने जी से कर दिया। ये मैं इसका भी नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपकी हो जाएगी जी। जो जो उसने गिवन करा है साथ साथ हम वो भी लिख रहे हैं, ये हो जाएगा जी। अब इसका तो वेट आपको पता है कि वेट इक्वल्स टू mg होता है, तो ये तो वेट डाउनवर्ड ही रहेगा इसका। अब एक बात और, अब ना हमने जानना है कि नॉर्मल रिएक्शन, आपको मैंने पीछे भी बताया था, जब वो स्लिप होती है तो स्लिप किस तरफ होती है, इस तरफ होगी ना, तो फोर्स इस तरफ लगेगी, तो आपकी जो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, वो इस तरफ हो जाएगी। और जो आपकी दूसरी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वाली वो कहाँ चली जाएगी, वो हमेशा ऊपर की तरफ आती है और 90 डिग्री हमेशा बनती है, इस तरह से।
ये हो जाएगा आपका म्यू आर और ये हो जाएगा आपका आर। अब एक फोर्स और है, क्योंकि स्मूथ वॉल तो है, क्योंकि यहाँ से भी इसने स्लिप होके नीचे की तरफ आना है, तो इसका एंगल कुछ किस तरह बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा, वो होगा 90 डिग्री। एक इस तरह बन जाएगा आपका। अब उसने एक बात और कही है साथ में, उसने बोला है कि जो इंक्लाइंड एंगल है वो कितना है, वो आपका है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दूंगा, ये आपके पास हो जाएगा आर, ये कितना हो जाएगा आपके पास एस। हम याद है जो वॉल के साथ होता था रिएक्शन, वो एस लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो एंगल होता है, अगर आपको नजर आ रहा है, ये वाला ये होता है 60 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, और ये आपकी हो जाएगी म्यू आर, ये हो जाएगा म्यू आर, और ये हो जाता है 60 डिग्री। तो इसको मैं लिख रहा हूं आपका 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो गया, इसको भी मैं कोई ना कोई नेमिंग कर लूंगा, इसको नाम दे दो, आप डी का नाम दे दो। बाद में हमने इसको जब सॉल्व करेंगे ट्राइंगल को, तो हमारे पास काम आएगी। ये यहाँ तक करने के बाद देखें, पीछे हम जो करते आए, अगर आपको याद होगा, वहां पे फोर्सेस हमारे पास किस तरह होती थी, पैरेलल होती थी, तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये अगर नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रही है, ये तो बैलेंस हो रही है, तो ये तो वर्टिकली। लेकिन ये वाली जो है, ये कुछ अजीब से ही इधर उधर जा रही है, इसकी कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, वही अलोंग एक्स और वाई कंपोनेंट से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो पहला हम इसका एक काम ये करेंगे, अलोंग एक्स और वाई एक्सिस पे करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला आ जाता है म्यू आर, और म्यू आर कितना है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है 90 के, सॉरी 0 डिग्री बना रहे, तो वो 0 का हो जाएगा। इस फोर्स से हम शुरू कर रहे हैं, म्यू आर वो म्यू आर कॉस 0। अब हमारे पास एक और है, वो कितना है, आर कॉस 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर कॉस 90 डिग्री, दूसरी हो गई। अब तीसरी है, तीसरी में कौन सी लूंगा ये देखिएगा जरा, तीसरी लूंगा ये डब्ल्यू वाली, जो डब्ल्यू वाली फ्लोर के साथ है, जो फ्लोर एंगल है वो कितना है 270 डिग्री, जो हम पहले भी लेते थे क्योंकि वो थर्ड में होता था, और फ्लोर एंगल है तो हम क्या लेते हैं इसको 270 डिग्री। तो ये डब्ल्यू कॉस 270 हो जाएगा। अब और कौन सा लेंगे, एक और रहेगी एस वाली, और एस हम कितना ले लेते हैं, एस जो एस वाली है वो कितना ले लेंगे, आपके पास ये थोड़ा आपने ध्यान से देखना है कि एस वाला मैं किस तरह लूंगा। ये देखें, अगर आपने पढ़ा होगा, और इसका अगर एंगल 60 डिग्री है, तो आपके पास ये जो एंगल है ये कितना है, ये भी तो 60 डिग्री होगा ना। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, 90 का, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कितना बना रहा होता है, 90 का बना रहा होता है। अब 90 प्लस 60 तो आपका कितना बन जाएगा, 150। तो ये वाली आपकी जो अलोंग एक्स एक्सिस के साथ जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 150। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos 150 हो जाएगी, और इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। सेम एज इट इज हमने क्या करना है, ये सारी चीजें किसके लिए करनी है, सेम एज इट इज हम किसके लिए करेंगे, साइन के लिए करेंगे। जब यही चीज साइन के लिए ही करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ कि जब हम साइन के साथ इसको करेंगे, म्यू आर
साइन 0 प्लस आर साइन 90 प्लस डब्ल्यू कॉस की जगह आ जाएगा साइन 270 प्लस एस कॉस सॉरी साइन 270 157। ये करने के बाद अब आपने इसको करना है रिजॉल्व। अब आप जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो म्यू आर cos 0 इस तरह आ जाएगा माइनस cos 90 क्या होता है 0, cos 270 भी क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या cos 250 और वो कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 120 और 30 तो वो थर्ड में आ जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 s इक्वल्स टू 0। म्यू आर माइनस √3s इक्वल्स टू 0। ये कौन से वाला आया, कॉस वाला आया। अब मैंने क्या करना है, यही साइन वाला करूंगा, तो मैं क्या करता हूं r माइनस डब्ल्यू 1/2s। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, या r या s की वैल्यू निकाल के हम कहाँ पुट करते थे, इस तरह एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, चाहे वो अलोंग पैरेलल करें या इनको रिजॉल्व करें अलोंग एक्स और वाई, तो उसमें भी यही सेम काम करते हैं, या तो आर की वैल्यू निकालते हैं या एस की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी इन चीजों को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम करेंगे, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में इनकी न्यूमेरिकल एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हम हमेशा आर की या जो एस की हमारे पास वैल्यू होती है वो निकाला करेंगे। इस बार मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ, r को एलिमिनेट करवाता हूँ, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू माइनस s/2 प्लस w। अब इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में। मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व, पहले तो मैं आपको पुट किया हुआ दिखा दूं, म्यू माइनस s/2 प्लस w माइनस √3/2s, ये आ जाता है। अच्छा, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है किसकी, s की, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूंगा और मैं यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही लिख रहा हूँ s की, और मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 म्यू w और म्यू प्लस √3। यहाँ से आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, एस की, जो हम पीछे भी करते हुए आए हैं। अब हमारा जो मेन काम क्या होता है, मूवमेंट लेने का। किसी एक सूटेबल पॉइंट के अलोंग हम क्या ले लेते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं। तो इस बार हम मूवमेंट वही जिस तरह हम ए से लेते थे, तो इस बार हमारा वो ई है, तो हम क्या ले लेते हैं, ई के अलोंग एक मूवमेंट ले लेते हैं। अभी हम लेंगे, लिखोगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई। अब पॉइंट ई के अलोंग हमने अगर मूवमेंट लेनी है, तो वही अब मैं अगर फर्स्ट पे जाऊं और फर्स्ट में आपको दिखाऊं, पहले वहीं पे अगर कुछ इस तरह करके लिख सकूं। अब अगर देख रहे हैं, अगर मुझे ये जी की मूवमेंट चाहिए, मैं ये जो वेट वाली फोर्स है, इस वेट वाली फोर्स, पहले तो हम आर और म्यू आर को क्या कर देंगे, वो तो जीरो हो जाएंगे। क्यों, जहां से फोर्सेस आ रही हैं और जहां से फोर्सेस जा रही हैं उस पॉइंट से, वो तो कितनी हो जाती हैं, वो तो जीरो हो जाएंगी। बचेगा क्या, बचेगा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को मैं अगर रोटेट करवाऊं तो वो किस तरफ करेगा, इस तरफ। तो ये कितना बन जाएगा, ये मैं इसको रेड से कर रहा हूं आपको शो करवा के। अगर ये देखिए, ये आ जाएगी मूवमेंट इस तरफ, ई की तरफ। जब ई की तरफ आएगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r0, म्यू आर भी कितना है आपका 0, माइनस
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका ये कितना हो जाता है, माइनस में आ जाएगा W के साथ। अब लेंथ इसकी कितनी है, अब तो हमें मेन चाहिए इसकी लेंथ, और लेंथ के लिए हमने क्या करना है, ए से अगर ई से लेके जो जी है, अगर ए ई से लेके बी उसकी लेंथ अगर 4 है तो ई से लेके जी जो रॉड की लेंथ है वो हाफ हो जाएगी ना, और हाफ होके क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो मैं इसको करवा दूंगा 2। अब ये 2 भी हो गया, W भी हो गया, फोर्स। अब हमने क्या ले लेना है, साइन और कॉज। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में दो चीजें आती है, या तो परपेंडिकुलर उसके साइन होता है, साइन ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ लेंथ हाइपोटेन्यूज के, या तो कॉज होता है, कॉज में हम क्या लेते हैं, उसको भी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज से करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये वाला एंगल बी है और मेरे पास एक ये वाला भी एंगल है, तो ये कितना बना देगा, कॉस बना देगा। और एंगल कितने डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो एंगल 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे कॉस बन जाएगा कॉस 60। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह एक फोर्स और है जिसको मैं एस का नाम लूंगा, उसको मुझे रिजॉल्व भी करवाना होगा। एस फोर्स है और E इंटू बी, ई से लेके बी तक का मुझे निकालनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी मुझे पता नहीं है, वो मैंने मालूम करनी है। यही चीज यहाँ पे मैं आगे लिख लूंगा। ये मैं लिखूंगा R, ये तो जीरो हो जाएंगी, इनको तो अब करने की जरूरत भी नहीं है। एस ई बी माइनस W cos 60 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, W इक्वल टू एस इंटू ई बी। मुझे ये ई बी चाहिए, तो ई बी के लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप फिगर की तरफ देखें, जो मेरी फिगर है ये देखें, फिगर की तरफ देखें तो ई से लेके बी वो आपका क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज। बी से लेके डी वो आपकी कितनी बन जाएगी, जो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। और ई से लेके डी आपका क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मुझे यहाँ पे यूज करना है साइन, क्योंकि मैं साइन यूज करूंगा तभी तो मेरी ई से लेके जो बी की वैल्यू है वही तो आएगी। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लूंगा साइन की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, बी डी, सॉरी बी डी आवर ई बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 60 के। क्योंकि मेरे पास ई बी की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी बी से लेके डी की वैल्यू मेरे पास है, वो कितनी है, 4 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, क्योंकि टेबल की जो हाइट है वो तो मेरे पास गिवन है ना, मैं यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया, वो यहाँ पे मेंशन करके बताता हूँ। टेबल की ये वाली जो हाइट है वो तो हमारे पास गिवन है, जो नहीं गिवन वो क्या नहीं है, ई से लेके बी नहीं है। ये वाली जो हाइट है ई बी, तो ये कितनी थी, 4 फीट, ये आपके पास गिवन थी। तो बी से लेके डी हमारे पास गिवन है 4। ई से लेके बी जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करवाया, सिंप्लीफाई करवा के मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2√3। ये मेरे पास इसका ई से लेके बी तक का आंसर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो ई से लेके बी आया है मेरे पास, अब मैं इसको पुट कर दूंगा जो ई से लेके उसको पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर 1, जो ऊपर लिखा हुआ था W इक्वल टू एस इंटू ई बी, ये लिखा हुआ था।
अब अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं s की वैल्यू, जो मेरे पास EV की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 2√3। अब आपने देखा होगा जो मैंने s की एक वैल्यू भी निकाली थी, अगर आपको देख पीछे हमने देखा होगा s की मेरे पास वैल्यू कितनी थी 2 म्यू w आवर म्यू प्लस √3। अब इसकी वैल्यू को इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा 2 म्यू w√3 आवर म्यू प्लस √3। w से w क्या हो जाएगा कैंसिल, म्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालूंगा और म्यू की वैल्यू मेरे पास जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो आएगा 0.292। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनता है इसका यूनिट तो कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।